नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएस सर में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षा में विश्व इतिहास से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इनकी तैयारी करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि आपका समय अभी कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपके पास समय कम है और प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो सर पे बहुत ज़्यादा है। तो आज के चरण में पहला प्रश्न आप गैरिक एवं किरसन लोहित संस्कृति किस संस्कृति से संबंधित है? क पूरा पाषाण काल, ख मध्य पाषाण काल, ग नव पाषाण काल और घ आग ऐतिहासिक काल। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन घ आग ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, नेग्रिटो जाति किस काल से संबंधित है? क पूरा पाषाण काल, ख मध्य पाषाण काल, ग नव पाषाण काल, घ आग ऐतिहासिक काल। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन क पूरा पाषाण काल। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ग्रंथ, टोकरी, दर्शन या फिर सूत्र? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ख टोकरी। झुक्कर जहांगीर संस्कृति किस स्थान से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पक्का ही आपके आगे आया होगा। यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता यदि पढ़ी होगी तो पक्का ही ये प्रश्न आपने देखा होगा। ऑप्शन है दोस्तों ए लोथल, बी बनवाली, सी चहुंदड़ो, डी कालीबंगा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ग चहुंदड़ो। लोपा मुद्रा किसकी पुत्री थी? वामदेव, अत्रि, विदर्भराज और गृहस्मुत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ग विदर्भराज। किस संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का वर्णन मिलता है? ए शतपथ संहिता, बी वाजस्नेही संहिता, सी काठक संहिता और डी अर्थशास्त्र। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ग काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का वर्णन मिलता है। किस शास्त्र में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, छांदोग्य उपनिषद, यजुर्वेद। सही उत्तर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा? प्लिनी, मेगास्थनीज, जस्टिन, एरियन। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ग जस्टिन। इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त की सेना है वो डाकुओं की सेना है। सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ए दक्कन, बी भड़ोत, सी कटक, डी सकधावार। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है। दक्कन, भड़ोस, कटक, सकंधावार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ख भड़ोस। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी क्या कहलाते थे? ए भोगपति, बी महतर, सी कुमारामात्य, घ अमात्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कुमारामात्य। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी थे वो कुमारामात्य कहलाते थे। किस अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है? ए जूनागढ़ अभिलेख, बी भीमबेटका अभिलेख, सी उदयगिरी अभिलेख, डी कल्याणी अभिलेख। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख। किस प्रशासन में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था? ए चोल प्रशासन, बी पल्लव प्रशासन, सी खिलजी प्रशासन और डी मुगल प्रशासन। तो सही उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन क चोल प्रशासन में सोने के सिक्के को
कासु कहा जाता था। संस्कृत में हठयोग पर लिखी गई किस पुस्तक का अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया है? मौन क्रांति, अमृतकुंड, चंडीमाला, अभंगमाला। ये चार पुस्तकें दोस्तों हठयोग पे लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। बाद में इनमें से किसी एक का अनुवाद अरबी और फारसी में किया गया था। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ख, अमृतकुंड नामक पुस्तक का अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया था। निपक्षवाद के संस्थापक कौन थे? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अंगद देव। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ख, गुरु नानक देव जी ने निपक्षवाद का जो है वो आधारशिला रखी। अब्बुल फजल ने किसे इंसान ए कामिल कहा? अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगजेब। सही उत्तर है दोस्तों ख, हुमायूं। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहा। जहांगीर ने हॉकिंस को कितने मनसब का मनसबदार दिया? 500, 400, 600, 1100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ख, 400 मनसब का मनसबदार बनाया जहांगीर ने हॉकिंस को। किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? औरंगजेब का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, खलीफा अब्बास शहीद का मकबरा, मीर मोहम्मद ज्यादा का मकबरा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ख, हुमायूं का मकबरा। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए निसार, बी रोजेदार, सी जलाली, डी दरोगा। चार ऑप्शन है दोस्तों। टकसाल जहां पर इनकी जो करेंसी थी, मुद्रा जो थी वहां पर जो ढाली जाती थी, छपती थी, बनती थी, उसे टकसाल कहते थे। तो उसके जो अधिकारी थे उसे क्या कहा जाता था? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन घ, दरोगा। पीटर मुंडी नामक इटावली यात्री किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में भारत आया था? ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी अकबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ग, शाहजहां। 1630 से लेकर 1634 के मध्य ये पीटर मुंडी नामक इतावली यात्री भारत आया था। एक प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ जिसमें भारत पर यवनों द्वारा किए गए आक्रमणों की जानकारी मिलती है? विनय संहिता, गार्गी संहिता, सचनामा संहिता, शाशांक संहिता। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ख, गार्गी संहिता में वर्णन मिलता है कि यवनों ने भारत के ऊपर कब, कैसे, किस रास्ते से आक्रमण किए। हड़प्पा कालीन रंगपुर स्थल की खोज किसने की? ए चार्ल्स मेरसन, बी दयाराम साहनी, ग एम एस वत्स, घ एम जी मजुमदार। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से आपको एक का चुनाव करना है कि किसने हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर की खोज की थी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ग, एम एस वत्स ने 1931 में रंगपुर की खोज की थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता था? ए सरिता वेगिनी, बी नदीतमा, सी महानदी, डी स्वात। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी नदीतमा। इस काल की ये सर्वाधिक पवित्र नदी थी, ऋग्वेदिक काल की सरस्वती नदी। ऋग्वेद काल में अरण्य यानी किसकी देवी मानी जाती थी? ऋग्वेदिक काल में भूमि की, जंगल की, पशुओं की, अन्न की। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों जंगल की। ऋग्वेदिक काल में अरण्य यानी जंगल की देवी मानी जाती थी। मौर्यकालीन व्यवस्था में विविता अध्यक्ष किसे कहा जाता था? खानों का अध्यक्ष, नौसेना का अध्यक्ष, नमक का अध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, चारागाह का अध्यक्ष विविता अध्यक्ष कहलाता था। किस शास्त्र में चारों वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थशास्त्र, छानगोदय, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखा है कि जिसमें दम है वो सेना में भर्ती हो सकता है। चारों वर्ण में से जो चाहे राष्ट्र की सेवा करना और जिसमें दमखम हो वह भर्ती हो सकता है, चाहे वह शूद्र हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी। विजयनगर साम्राज्य में मानव प्रधान किसे कहा जाता था? ग्राम प्रशासक, लेखाधिकारी, मुद्राधिकारी या फिर गृह मंत्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन घ, गृह मंत्री को विजयनगर साम्राज्य में मानव प्रधान कहा जाता था। सत्तारी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ए ख्वाजा अब्दुल्ला बाकी, बी शाह अब्दुल्ला सत्तारी, सी बदरुद्दीन, डी शेख अब्दुल कादिर सत्तारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी। जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय, ये किसने कहा? लक्ष्मी नारायण, रज्जब, रैदास या पीपा? इसमें ऑप्शन जो बी है वह सही है दोस्तों, उत्तर है इसका रज्जब। उन्होंने कहा कि जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय भी हैं। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी इलाके से शुरू हुआ और उड़ीसा के मलकानगिरी इलाके को भी प्रभावित किया, ऐसा विद्रोह कौन सा था या ऐसा आंदोलन कौन सा था? पहाड़िया विद्रोह, खरवा विद्रोह, कोया विद्रोह, नेकता विद्रोह? ये चार विद्रोहों के नाम है दोस्तों आजादी से पहले के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोया विद्रोह, जो आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैल गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की इतिहास के बेहतरीन प्रश्नों की, जो निश्चित तौर से आपके लिए सफलता का कारक बनेंगे, आपके इतिहास के पक्ष को निश्चित तौर पर मजबूत करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्न उत्तर की जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती।